फाइनली आज के एपिसोड में समर आया खुशी खुशी क्योंकि उससे मिल गया इंसाफ। रावण का दहन हो गया क्योंकि असली में भी रावण का दहन होएगा क्योंकि अनुपमा का प्लान काम कर गया। रही बात एपिसोड के एंड की, सोचो क्या हुआ होगा। मालती देवी सोचेगी कि ये मेरा बेटा नहीं है बल्कि अनुपमा का पति है। ये मेरा बेटा अनुज कपड़िया नहीं है, अनुपमा का पति है। बिजनेसमैन अनुपमा का पति है, ये अनुज कपड़िया नहीं है। अब ये सारा कंट्रोल मुझे अपने हाथ में लेना है, कैसे भी करके। जहां पाखी रो रही थी उसको भड़काने के लिए मालती देवी पहुंची कि अब ये रो रही है तो उसका रोने का और कंधा देने का काम मेरा, ताकि ये अनुपमा से और ज्यादा नफरत करे। क्योंकि अधिक को डिम्पी की चिंता थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, पर ये चिंता नहीं थी कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट यानी मां नहीं बन सकती। अब पाखी इस चीज को हथियार बनाकर बैठ गई है कि मैं मां नहीं बन सकती, सारे लोग मेरे पर अटेंशन दो, मुझसे बात करो, डिम्पी को छोड़ दो। ये थी एंडिंग की बात। आज के एपिसोड में भी डिम्पी ने बताया कि मुझे बरखा ने बताया कि तुम बोला तुम जले पे नमक मत छिड़ो मेरे। बोला मैं कंसेंट दिखा रही हूँ। बोला मत दिखाओ, तुम बन रही हो ना माँ, बहुत हो गया। वैसे भी तुमने मेरा भाई मेरा परिवार तो छीन ही लिया है। बोला तुम्हारा भाई छीन के भी मैंने मेरे पास नहीं रहा। मेरी तो किस्मत इतनी खराब है कि तुम्हारा भाई के छीनने के बाद भी मैं अपने तेरा भाई मेरे पास रहा ही नहीं है। डिम्पी वार रोने लगी, फिर पाखी ने अफसोस जताया, फिर वापस से वही लड़ने झगड़ने। यार ये लोग हिटरे क्या करते हैं। फिर एक सीन में जहां पे अनुपमा निकली नीचे जाने के लिए प्लान के लिए, तो बोला अनुज, बोला वो तो पहले ही निकल गया। तो फिर देविका और अनुपमा अकेले निकल गए क्योंकि मालती देवी ने झूठ बोला, साजिश, कि मेरा बेटा ना जाए। और जब उसका बेटा नीचे उतरा तो बोला अनुपमा, बोला वो तो अभी भी कमरे में होगी, आई डोंट नो, तुम्हारे लिए चाय रख दो, तुम बैठो चाय पियो। अनुज ने बोला बैठ ही जाता हूँ थोड़ी देर जब तक वो लोग नीचे उतर जाए। 15 मिनट हो गए, अनुपमा अभी तक आई नहीं। फिर रो मिला के बोला वो तो आधे घंटे पहले ही देविका मासी के साथ निकल गई। बोला क्या, आपने तो मुझे लगा कमरे में होंगे, मैंने उनको जाते हुए नहीं देखा। ऐसे करके अनुज तो भाग गया उनके पीछे पीछे। रोमिला बोला जानबूझ के किया ना आपने ये, मुझे पता था कि आप ये जानबूझ के कर रही हो, आजकल अच्छा नहीं कर रही हो आप ये। फिर वो लोग पहुंचे जो टेबल पे शराब पी रहे थे कि भाई चलो आज खुशी का दिन है क्योंकि मैं जेल से रिहा हो गया, शेर जेल से रिहा हो गया। तब बजा रहा, अनुपमा भी गई, तब बजा बजा बजा। फिर अनुपमा ने उपसाया, अबे तू क्या मेरे बेटे को गोली मारेगा, तुमको तो गोली चलाना तक नहीं आती है। तेरे बाप ने तो उसी दिन तेरे से बंदूक ले ली होगी कि मेरा बेटा किसी पे भी बंदूक चला देता, मैं इससे गन वापस ले लूं। अब तो तू निठल्ला निल्ला कुछ नहीं कर सकता है। और तेरे में तो चल ट्रूथ और डेयर खेलते, ट्रूथ और डेयर खेलने के बाद उसकी बारी आई तो बोला क्या करना है मुझे बता। बोला तू नहीं कर सकता, रहने दे, तुझमें दम नहीं है कुछ करने का। बोला क्या करना है बताओगी तुम। बोला सच बोलना है, बता सबके सामने। ये तो तेरे दोस्त वैसे ही निठल्ले नल्ले हैं, इनके मुंह से कभी सच नहीं निकलेगा। क्या तू सच के साथ है, बोल सकता है कि तूने मेरे बेटे को मारा है छाती ठोक के। वो समझ गया कि मुझे भड़काने की कोशिश करे, फिर बोला तू नल्ला, तेरा बाप ये वो। अनुपमा ने नेक्स्ट लेवल का उसको वो हैरान कर दिया कि तेरे में दम है तो चला मुझ पे गोली, हिम्मत ही नहीं है तो गोली चला पाए। छोटे तेरे पास गोली भी तो होनी चाहिए उसके लिए। अरे इसके पास क्या ही बंदूक होगी। लगता है वो दिवाली के फटाके वाली बंदूक उसका बाप दे के रखता है, वो बोलता है कि ये तो तुमने अपने बॉडीगार्ड से तो बंदूक नहीं चलवाई थी मेरे बेटे के ऊपर। तब भी मैं सोचूं तेरे में दम ही नहीं है बंदूक चलाने का। फिर उसकी हट गई कि मुझे चैलेंज, यही वही बंदूक है जिससे मैंने तेरे बेटे को मारा था। क्या नसीब है, अब इसी गन से तू भी मरेगी। इतने में अनुज वहां जरा बोला गन नीचे। बोला क्या बात है, उस दिन तुझे मारा था, इसका बेटा बीच में आ गया, आज इसे मार रहा हूं, तू बीच में आ गया। वैसे भी तुम दोनों को मारता हूं, वैसे भी तू उस दिन बच गया था, आज नहीं बचेगा तू। बोला गन नीचे रख। जैसे ही उसने अनुज के ऊपर गन चलाई, अनुपमा आई और सीधा उसको नीचे धक्का दे दिया और गोली कहीं और चली गई। पुलिस पहुंच गई। बोला ये रे पूरे के पूरे हमने हिडन छुपा के सीसीटीवी कैमरे रखे हुए हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा जुर्म सामने आ गया और तुमने कबूल कर दिया कि ये वही बंदूक है, ये वही वेपन है जो समर शाह के ऊपर चले थे और तुमने ही मारे थे, ये तुमने कबूल किया है कैमरे में। और तो और तुमने जानलेवा हमला किया मिस्टर अनुज कपाड़िया और मिसेस अनुज कपाड़िया के ऊपर। तो हाफ मर्डर केस और एक फुल मर्डर केस के इंजाम में यू आर अंडर अरेस्ट सोनू राठौर।
अब तुझे तेरा बाप तो क्या, तेरे बाप का बाप भी नहीं बचा सकता जेल के सजा देने से। तो रेडी हो जा बेटा तू जेल चलने के लिए। वो रेडी, क्योंकि अनुपमा ने पहले ही उस कैफे में जहाँ पे समर की मौत हुई थी, जिस टेबल की वजह से झगड़ा हुआ था, सब कुछ प्लानिंग करके रखा था, तो काम कर गया। बस हैप्पी। जय हिंद, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।